अस्सलाम वालेकुम। कभी आपने बटरफ्लाई को देखा है? एक वक्त होता है जब वो सिर्फ एक छोटा सा कीड़ा होता है, जिसे देखकर कोई नहीं सोच सकता कि ये कभी कितनी खूबसूरत बन सकती है। फिर एक वक्त आता है जब वो अपने आप को एक ककून के अंदर बंद कर लेती है। बाहर से देखें तो लगता है जैसे कुछ ही नहीं हो रहा, लेकिन असल में अंदर एक बहुत बड़ा प्रोसेस चल रहा होता है। उसके अंदर एक नई जिंदगी तैयार हो रही होती है। और फिर एक दिन वही चीज जो पहले जमीन पर चलती थी, अपने पर फैलाकर उड़ना शुरू कर देती है। इंसान की जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है। कभी कभी हम भी एक ऐसे फेज में होते हैं जहां बाहर से लगता है कि कुछ नहीं बदल रहा, लेकिन अंदर हम बदल रहे होते हैं। हमारी सोच, हमारी प्रायोरिटीज, हमारी पर्सनैलिटी और कभी कभी हमारी पूरी जिंदगी का नजरिया। इसी प्रोसेस को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। लेकिन सवाल ये है, ट्रांसफॉर्मेशन असल में होता क्या है? क्या ये सिर्फ अपनी अपीयरेंस बदलना है, नई जॉब लेना है, नई जगह जाना है, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन कुछ और गहरी चीज है? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन का सिंपल मतलब है अपनी पुरानी हालत से निकलकर एक नए वर्जन की तरफ ग्रो करना। ये जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल अलग इंसान बन जाएं, बल्कि अक्सर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि आप अपने अंदर छुपी हुई क्वालिटीज को डेवलप करना शुरू कर देते हैं। जैसे एक इंसान पहले हर बात से डर जाता था, लेकिन वक्त के साथ वो अपने फियर्स फेस करना सीख लेता है। एक इंसान जो हमेशा दूसरों की अप्रूवल ढूंढता था, वो धीरे धीरे अपनी वैल्यू समझना शुरू कर देता है। एक इंसान जो हर प्रॉब्लम से भागता था, वो मुश्किल वक्त में खड़ा रहना सीख जाता है। ये भी ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या ट्रांसफॉर्मेशन नेचुरल है या हम खुद करते हैं? इसका जवाब है दोनों। जिंदगी खुद भी हमें ट्रांसफॉर्म करती है और कभी हम खुद को चेंज करने का फैसला करते हैं। कभी कोई एक्सपीरियंस हमें बदल देता है, किसी मुश्किल वक्त से गुजरना, किसी लॉस का सामना करना, किसी रिलेशनशिप का खत्म होना या किसी नए मौके का मिलना। ये सब चीजें इंसान की सोच बदल सकती हैं, लेकिन कभी कभी इंसान खुद डिसाइड करता है, अब मुझे चेंज होना है, अब मुझे अपनी पुरानी आदतें छोड़नी है, अब मुझे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है। और यही कॉन्शियस ट्रांसफॉर्मेशन होती है। सबसे पहले इसकी निशानियों की तरफ चलते हैं। पहली निशानी होती है पुरानी जिंदगी से बेचैनी महसूस होना। ट्रांसफॉर्मेशन अक्सर एक अजीब फीलिंग से शुरू होती है। आपके पास सब कुछ वैसा ही होता है, लेकिन फिर भी अंदर से लगता है कि कुछ खाली है। आप वही रूटीन फॉलो कर रहे होते हैं, वही लोग होते हैं, वही आदतें होती हैं, लेकिन दिल में एक आवाज होती है, मुझे कुछ बदलना है। ये फीलिंग काफी अनकंफर्टेबल होती है, क्योंकि इंसान को अपनी पुरानी आइडेंटिटी छोड़ने का डर होता है, लेकिन अक्सर यही बेचैनी ग्रोथ का पहला सिग्नल होती है। जैसे बटरफ्लाई को भी कोकून से बाहर आने से पहले एक स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है। दूसरी निशानी, आपकी सोच बदलना शुरू हो जाती है। ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एक्शन से नहीं, सोच से शुरू होता है। आप नोटिस करते हैं कि जिन चीजों को पहले बहुत इंपॉर्टेंट आप समझते थे, अब वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगती। पहले सिर्फ लोगों को खुश करना जरूरी लगता था, अब सिर्फ अपनी मेंटल पीस जरूरी लगती है। पहले सिर्फ जल्दी सक्सेस चाहिए थी, अब क्वालिटी और बैलेंस की वैल्यू समझ आती है। ये इस बात की निशानी हो सकती है कि आपकी थिंकिंग मैच्योर हो गई है। तीसरी निशानी, आप अकेले वक्त को समझना शुरू कर देते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान अक्सर इंसान को अपने साथ वक्त गुजारना अच्छा लगने लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सबसे दूर होना चाहते हैं, बल्कि आप अपने आप को समझना चाहते हैं। आप सोचते हैं, मैं असल में क्या चाहता हूँ, मेरी प्रायोरिटीज क्या हैं, मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। कभी कभी खामोशी वो चीज समझा देती है जो शोर में नहीं समझ आता। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि हर शख्स चेंज के साथ एक चीज उसे छोड़नी पड़ती है, और इंसान का दिमाग नेचुरली फेमिलियर चीजों को पसंद करता है, चाहे वो चीज अच्छी ना भी हो। एक इंसान अनहेल्दी हैबिट में भी इसलिए फंसा रह सकता है क्योंकि वो उससे फेमिलियर होती है। एक इंसान पुरानी सोच में भी इसलिए रह सकता है क्योंकि नई सोच अननोन होती है। ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे मुश्किल काम होता है अपने पुराने वर्जन को गुड बाय कहना, क्योंकि वो पुराना वर्जन भी कभी आपकी जरूरत था। उसने आपको प्रोटेक्ट किया,
उसने आपको मुश्किल वक्त में सरवाइव करने में मदद दी। इसलिए अपने पुराने सेल्फ से नफरत नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे थैंक यू कहकर आगे बढ़ जाना चाहिए। कभी कभी हम ट्रांसफॉर्मेशन को सिर्फ एक ब्यूटीफुल रिजल्ट के बाद देखते हैं। हम बटरफ्लाई को देखते हैं लेकिन उस स्ट्रगल को भूल जाते हैं जो उसने ककून के अंदर की होती है। बिल्कुल इसी तरह हम अक्सर किसी इंसान की सक्सेस, कॉन्फिडेंस या चेंज पर्सनालिटी देखते हैं, लेकिन उसके पीछे वाली कंफ्यूजन, फेलियर्स और इमोशनल बैटल्स नहीं देखते। असल ट्रांसफॉर्मेशन अक्सर चुपचाप होती है, बिना अनाउंसमेंट के, बिना कि इसके दुनिया इसे फौरन नोटिस करे। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब अपने आप को रिजेक्ट करना नहीं। एक बहुत कॉमन गलती ये होती है कि लोग सोचते हैं मुझे बिल्कुल नया इंसान बनना है क्योंकि मेरा पुराना वर्जन अच्छा नहीं था, लेकिन ये सोच हेल्दी नहीं। आपका पुराना वर्जन भी आप ही थे, वही वर्जन जिसने मुश्किल वक्त गुजारा होता है, वही वर्जन जिसने मिस्टेक से सीखा होता है, वही वर्जन जिसने आपको यहाँ तक पहुंचाया। ग्रोथ का मतलब अपने पुराने सेल्फ से नफरत करना नहीं। ग्रोथ का मतलब है मैं अपने पुराने तजुर्बों से सीख कर बेहतर बनना चाहता हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान लोगों से दूरियां क्यों महसूस होती हैं? कभी कभी जब इंसान चेंज होता है तो उसके रिलेशनशिप्स भी चेंज होने लगते हैं, क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज बदलती हैं तो आपका एनवायरनमेंट भी डिफरेंट लगने लगता है। पहले जो कन्वर्सेशंस इंटरेस्टिंग लगती थी अब वो एम्प्टी लग सकती हैं। पहले जिन चीजों के लिए टाइम निकालते थे अब उस जगह कुछ और इम्पोर्टेंट लगने लगता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर पुराना रिश्ता खराब है। कभी कभी जरूरत होती है सिर्फ अपने बाउंड्रीज समझने की। हेल्दी ट्रांसफॉर्मेशन में इंसान लोगों को छोड़ता नहीं बल्कि समझता है कि रिलेशनशिप्स उसकी ग्रोथ सपोर्ट करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या करना चाहिए? अब ये एक बहुत जरूरी चीज है जो आपको सुननी चाहिए और इस पे अमल भी करना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन कोई एक दिन का इवेंट नहीं होता, ये छोटी छोटी चॉइसेस का रिजल्ट होता है। पहला कदम अपने आप से सच बोलना, खुद से पूछना क्या मैं वाकई खुश हूं, क्या मेरी आदतें मुझे उस जगह ले जा रही हैं जहां मैं जाना चाहता हूं, क्या मेरी सिर्फ डर की वजह से रुक रहा हूं। जब इंसान अपने आप से सच बोलता है तब चेंज का दरवाजा खुल जाता है। दूसरा, छोटी चेंजेस से शुरू करना। बहुत लोग ट्रांसफॉर्मेशन को सोचकर ओवरवेल्म हो जाते हैं। वो सोचते हैं मुझे पूरी जिंदगी बदलनी है, लेकिन असल में जिंदगी छोटी हैबिट से बदलती है। रोजाना जो है थोड़ा सीखना, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, अपने इमोशंस को समझना, अपने टाइम को बेहतर यूज करना, छोटी इंप्रूवमेंट्स वक्त के साथ एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन बन जाती हैं। तीसरा, अपने कंपैरिजन बंद करना। ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा दुश्मन कंपैरिजन है। आप किसी और की जर्नी देखकर अपनी जर्नी को जज नहीं कर सकते। हर बटरफ्लाई का अपना वक्त होता है, कुछ जल्दी बदलती हैं, कुछ ज्यादा वक्त लगता है। इंसान भी ऐसा ही है, किसी का करियर पहले ग्रो करता है, किसी की पर्सनैलिटी, किसी की इमोशनल मेच्योरिटी। अपना सफर अपनी स्पीड से चलने दें। साइकोलॉजी में ट्रांसफॉर्मेशन और आइडेंटिटी। साइकोलॉजी के मुताबिक इंसान की आइडेंटिटी वक्त के साथ डेवलप होती रहती है। हम अपने एक्सपीरियंसेस, रिलेशनशिप्स और चॉइसेस से अपने बड़े फैसले बनाते हैं। अगर किसी इंसान ने सालों तक ये सोचा हो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो एक नई आइडेंटिटी बनाने के लिए उसे नए एक्सपीरियंसेस चाहिए होते हैं। जब वो छोटी छोटी विक्ट्रीज देखता है, छोटी छोटी कामयाबी यानी के, तो उसका दिमाग एक नया बिलीव बनाना शुरू करता है, मैं सीख सकता हूँ, मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, और यही अंदर की ट्रांसफॉर्मेशन होती है। इस्लामिक पर्सपेक्टिव, तब्दीली और बेहतरी। इस्लाम इंसान को बेहतरी की तरफ बदलने की तालीम देता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत को ना बदले। सूरह अर्राद 13.11। यह आयत हमें याद दिलाती है कि इंसान को अपनी बेहतरी के लिए खुद कुछ करना चाहिए। सिर्फ ख्वाहिशें करना काफी नहीं, कदम उठाना भी जरूरी है, लेकिन साथ ही अल्लाह पर भरोसा और सब्र भी जरूरी है। कैसे पता चले कि आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ये एक बहुत अहम सवाल है। आप नोटिस करेंगे आप हर बात पर पहले जैसा रिएक्ट नहीं करते, आप लोगों की अप्रूवल के लिए पीछे कम भागते हैं, आप अपनी मिस्टेक से सीखते हैं, अपने वक्त और एनर्जी की वैल्यूज समझने लगते हैं, आपको पता चलने लगता है कि किस चीज को पकड़ना है और किस चीज को छोड़ देना है। ये सब साइंस हैं कि आपके अंदर ग्रोथ हो रही है।
आखिरी बात, अगर आज आप अपनी जिंदगी के किसी ऐसे फेज में हैं जहां सब कुछ कंफ्यूजिंग लग रहा है, जहां पुरानी चीजें सूट नहीं कर रही और नई डायरेक्शन क्लियर नहीं, तो याद रखिए, हो सकता है आप खत्म नहीं हो रहे, हो सकता है आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। जैसे बटरफ्लाई अपने कोकून के अंदर स्ट्रगल करती है, वैसे ही कुछ स्ट्रगल्स इंसान को भी एक नए वर्जन तक ले जाते हैं। अपने सफर को जल्दी जज मत कीजिए, अपने आप को वक्त दीजिए और यकीन रखिए, जो इंसान सीखने, बदलने और बेहतर बनने की कोशिश करता रहता है, वो कभी वाकई रुकता नहीं, क्योंकि जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा ये है कि इंसान हर दिन अपने आप को एक बेहतर वर्जन बना सके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको लगता है कि आप भी ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे हैं, तो कमेंट्स में जरूर अपनी जर्नी के बारे में कुछ लिखिए। इससे बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिलेगी और आपको भी पता चलेगा कि आप कहां से कहां तक आए हैं। कमेंट्स में आप हमें ये भी बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। हमारी प्लेलिस्ट में जाकर ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपके काम आएंगी, उन्हें जरूर वॉच करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो के आखिर तक पहुंचे हैं तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।